कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस संवेदना को समझ करके, और निश्चित रूप से एक भावुक क्षण होते हैं। मैंने कहा कि मेरे लिए भी भावुक क्षण है। जितनी खुशी आप प्रतापनगर के लोगों के लिए आज है, मेरे लिए भी उससे कोई कम खुशी आज इस पुल के लोकार्पण के समय नहीं हो रही है। उससे अधिक खुशी का मेरे लिए मौका है। मैं प्रतापनगर के लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। मैं क्षमा मांगता हूं लोगों से कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया। आपने इस वीडियो में देखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनता से माफी मांग रहे हैं। क्या कारण है और क्यों माफी मांग रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जनता से माफी मांगना आप बाहर के देशों से सीखिए। जनता से मंत्री हो या मुख्यमंत्री माफी मांगते हैं जब वो गलतियां करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन सुबह के मुख्यमंत्री जागते हैं और जनता से माफी मांग रहे हैं। यह वीडियो उत्तराखंड के टिहरी से आई है और इसमें मुख्यमंत्री जनता को संबोधित कर रहे थे। वजह यह थी कि टिहरी झील पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है डोबरा पुल। उस पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच में भावुक हो गए। आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। डोबरा पुल देखिए, आप इस तरफ देख सकते हैं कि डोबरा पुल का उद्घाटन होना था। उसी के एवज में मुख्यमंत्री वहां पर लोगों को संबोधित भी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए और उसके बाद में उन्होंने अपने दिल की बात कही और जनता से माफी भी मांगी। यह अच्छी बात है कि जनता से एक मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है अपने काम को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर। लेकिन क्या और मुख्यमंत्री इस तरह की माफी मांग रहे हैं या नहीं? हो सकता है चुनाव नजदीक हो, इस वजह से हमारे मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हो। आप ये पूरा वीडियो देखिए और बताइएगा क्या इस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है या नहीं। और संतुष्टि का यह मौका है, क्योंकि टिहरी बांध के बनने से लेकर इसके खिलाफ जो आंदोलन चले उनसे लेकर के, और जब टिहरी का एक एक घर, एक एक गांव डूब रहा था, उनका मैं साक्षी रहा हूं। और मेरे लिए थोड़ा भावनात्मक भी ये विषय इसलिए है कि मैं जब कंडल गांव डूब रहा था, मैं कंडल गांव में उस दिन था। लोग दिए जलाकर अपनी घर की मुंडेर पर दिए जलाकर रख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका घर, उनके पितरों ने, पुरखों ने जो घर बनाया, जो गांव बसाया, जिन खेतों पर कितनी मेहनत से पहाड़ों में काट कट करके खेत बने होंगे, कितना खून पसीना उन लोगों ने लगाया होगा और कितने वर्ष उन खेतों को बनाने में लगे होंगे। जब उनको डूबते हुए देख रहे थे तो उनका कष्ट ये समझ में आ सकता है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस संवेदना को समझ करके, और निश्चित रूप से एक भावुक क्षण होते हैं। मैंने कहा कि मेरे लिए भी भावुक क्षण है। जितनी खुशी आप प्रतापनगर के लोगों के लिए आज है, मेरे लिए भी उससे कोई कम खुशी आज इस पुल के लोकार्पण के समय नहीं हो रही है। उससे अधिक खुशी का मेरे लिए मौका है। मैं प्रतापनगर के लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। मैं क्षमा मांगता हूं लोगों से कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया। ये बांध केवल टिहरी के लिए नहीं है, ये केवल प्रतापनगर के लिए नहीं है, ये बांध देश के लिए इसने ऊर्जा देने का काम किया है। 1000 मेगावाट और फिर अभी 2500 मेगावाट तक इससे बिजली देश को मिलेगी। इससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम खेतों को सिंचाई मिल रही है। तमाम जो ऐसा क्षेत्र था जहां पर सूखा था, आज वो हरा भरा हो गया है। वहां की धरती आज सोना उगलने का काम कर रही है। अगर वो सोना उगलवाने में किसी की भूमिका है तो आप सबकी भी उसमें भूमिका है। आपने अपनी भूमिका त्याग किया है, आपने कष्ट सहा है। और इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों को इतना लंबा कष्ट इसके लिए बर्दाश्त करना पड़ा, मैं आज विनम्र भाव से उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि इसके निर्माण में देरी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने, जब हमको आपने मौका दिया तो हमने एकमुश्त 88 करोड़ रुपए देकर के, हमने कहा पैसे की कमी राज्य सरकार नहीं होने देगी। 700-800 करोड़ का बजट होता है, उसमें से अगर 88 करोड़ एक जगह के लिए, एक पुल के लिए हमने दिया तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी, जिस पीड़ा से आज ये पुल का लोकार्पण हम कर पा रहे हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये बेहद खुशी का मौका है। एक ऐतिहासिक झूला पुल यहां पर बना है, मोटरेबल झूला पुल यहां पर बना है। देश का सबसे लंबा झूला पुल बना है
और इससे केवल प्रतापनगर के लिए सड़क नहीं खुली है, केवल वहां तक के लिए पहुंच मार्ग नहीं बना है, ये विकास का बड़ा भारी द्वार आज इस क्षेत्र के लिए खुला है। बड़ा भारी विकास का द्वार खुला है। हमको किसी को सुविधा महसूस हो रही होगी कि अब हम 50 किलोमीटर कम जाएंगे, अब हम 60 किलोमीटर कम जाएंगे, हम पहले 4 घंटे में पहुंचते थे अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं इसको इतना नहीं सोचता, मैं इससे आगे की सोचता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसको ये पुल क्या क्या देने वाला है। आप कल्पना करेंगे, और हो सकता है कि किसी को कल्पना ना हो रही हो, लेकिन मेरे सामने वो भविष्य मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जब पर्यटन के लिए क्षेत्र देश और दुनिया के लोग यहां पर आएंगे। मुझे याद है यहां पर तमाम, मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहां पर भेजा। मेरे पास अमेरिका से कुछ होटलियंस आए, उन्होंने कहा साहब हम टिहरी में होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई टिहरी आपने देखा है क्या कि आप जो पुल बनाना, वहां पर होटल बनाना चाहते हैं? कि साहब हमने 32 गुल मीटर चालू फिल्म में देखा। अब आप कल्पना करिए, एक फिल्म की शूटिंग हुई, उस शूटिंग ने कहां कहां तक, दुनिया के कोने कोने तक इसको पहुंचाने का काम किया। हमने फिल्म इंडस्ट्री को उत्तराखंड में आमंत्रित किया। हम ये चाहते हैं कि ये इलाका हमारा कभी, अब मैं जब देख रहा था, मैं ऊपर आसमान से इसको देख रहा था, मैंने यहां सड़क से उतरकर चारों तरफ मैंने अपनी दृष्टि दौड़ाई। ये हमारा भविष्य का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन में टिहरी को रखा है। मसूरी सैचुरेट हो चुकी है, धनोल्टी सैचुरेट हो चुकी है, हमारा रानीखेत, हमारा नैनीताल, कौसानी, ये सब सैचुरेशन पर आ चुके हैं। हम नए नए डेस्टिनेशन बना रहे हैं। हमने यहां पर एडवेंचर एकेडमी, हम आईटीबीपी के साथ मिलकर के, उनके साथ हमारा एमओयू साइन हो गया है, वो यहां पर एडवेंचर एकेडमी बना रहे हैं। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स होंगे, यहां पर खेल से संबंधित 42 किलोमीटर की झील पहाड़ों में और इतनी ऊंचाई पर, ये एक ऐसी झील है जो सारी दुनिया को आकर्षित करने की जिसमें ताकत है। और इसलिए बहनों भाइयों, ये मैंने कहा कि आज जो ये रास्ता खुला है, ये रास्ता नहीं, एक विकास का भारी द्वार आज यह इस क्षेत्र के लिए और उत्तराखंड के लिए खुला है। मुझे इसकी बहुत, इसका समर्पण करते हुए, लोकार्पण करते हुए मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। राज्य सरकार पिछले 3.5 वर्षों से ईमानदारी के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर रही है। मैंने अपने प्रदेश वासियों से मुख्यमंत्री बनते ही वायदा किया था कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम धर्म युद्ध की तरह लड़ेंगे। जैसे महाभारत हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, इस महाभारत, इस युग में आज अगर कोई राक्षस है, अगर कोई कौरव है, अगर कोई रावण है, तो ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। आज हम उसको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सब नौजवानों से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से बात कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा संघर्ष करना होगा और इस भ्रष्टाचार से, इस राज्य से को मुक्त करना होगा। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने 250 से अधिक लोगों को इस 3 साल में पकड़ा है। उनको हमने जहां उनकी कोठरी होनी चाहिए उस कोठरी में रखने का काम किया है। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानत पर हैं। सारी जिंदगी भर वो उसका दंश, उसका जो दंड है उसको भुगतेंगे। ऐसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारा भ्रष्टाचार से मुक्त विकास हम इस राज्य को देने में कामयाब होंगे। उसके लिए हमें आपका सदैव, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। आपका आशीर्वाद मिला है तो आज हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य की विकास की हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करेंगे। 1034 डॉक्टर थे 2017 में, जब हमने मुख्यमंत्री इस राज्य में हमने सरकार संभाली। 1034 डॉक्टर थे, आज 2400 के करीब डॉक्टर हमने किए हैं। कहां 17 साल में 1000 के करीब, कहां आज हम 2500 के करीब डॉक्टर्स आज हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। वहीं 700 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है। 1000 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इस राज्य में 40 लाख गोल्डन कार्ड बने हैं। और अब पहले हमें 173 अस्पतालों में उससे इलाज देते थे, आज 22,000 से अधिक देश के जो अस्पताल हैं, अब जो हमारा अटल उत्तराखंड आयुष्मान कार्ड है
जो गोल्डन कार्ड है अब केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि इसकी मान्यता पूरे देश में है। जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ गरीबों को देने का काम किया है, आज उन 22,000 अस्पतालों में हम बिना जेब में अगर पैसा नहीं भी है तो हम वहां पर जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कर सकते हैं। ये हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है, एक लंबी उछाल हमने स्वास्थ्य रक्षण के क्षेत्र में डाली है। हमारे प्रदेश में 3 अस्पतालों में आईसीयू थे 2017 में, मात्र 3 अस्पतालों में। आप कल्पना करिए कि किसी को अगर कोई गंभीर समस्या हो गई तो उसको दौड़ना पड़ता था। आज हमारे राज्य में 13 से अधिक 13 जिलों में 13 जिला मुख्यालय नहीं बल्कि अन्य अस्पतालों में भी आज हमारे आईसीयू हैं। आज हमारे वेंटिलेटर की सुविधा है, हमारी पाइप पर आधारित ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने उनमें की है, हमने डॉक्टर्स की भर्ती की है। आज राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उससे मुझे संतुष्टि है, उसमें हमको बहुत आगे काम करना है और इसलिए हम उसमें आईटी का, टेक्नोलॉजी का हम उसमें सहारा ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से, टेलीपैथोलॉजी के माध्यम से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रयास हमारा आगे है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम कृषि प्रधान हैं। आप इसी तरह से हमारी खबरों को देखते रहिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।